लालू को ये महंगा पड़ेगा, पूरी बिहार में महंगा पड़ेगा। एक हिना साहब को इग्नोर करना पूरे बिहार के लिए महंगा पड़ेगा। कुछ नहीं दिया, धोखा दिया। आरजेडी ने धोखा दिया। सिर्फ मुस्लिम का वो वोट लिया। उसने मुस्लिम को किया क्या? केंद्र में मोदी, सिवान में हिना एकदम, मतलब आप लोग मतलब के लिए आप सिर्फ मुस्लिम यादव करते हैं। मेरा आरक्षण, मेरा 17% का हिस्सेदारी है, जितनी मेरी हिस्सेदारी उतना टिकट दीजिए। अब बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, कितना सीट दिए हैं बिहार में मुसलमानों के लिए? क्या कर दिए हैं? साहबुद्दीन साहब ने क्या नहीं किया? राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। लालू का दम नहीं था कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बना लेते। आज एक हिना साहब को इग्नोर करना, 4 सीट उससे नहीं आया तेजस्वी से। मीटिंग में नहीं गया, साहबुद्दीन साहब की जनाजा अटेंड नहीं किया, लालू साहब के परिवार से कोई नहीं गया था, जबकि ये तीनों उपस्थित थे। अगर ये चाहते तो डेड बॉडी सिवान आ सकती थी, लेकिन ये लोग नहीं आने। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत हलचलें जो है वो काफ़ी तेज है और इस वक्त बिहार का सिवान जिला जो कहीं ना कहीं चर्चा के विषय में है। और अभी हम सिवान में मौजूद हैं, जहां से हिना साहब जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावे कर रही है। लेकिन इससे पहले कि राजद को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से वो टिकट दे तो किसको दे। और अभी हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमजद। अच्छा, सिवान से जो है इस बार हिना साहब बोल रही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो आप लोग क्या सोचते हैं? सही बात है, लड़ना चाहिए ना। लड़ना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, सपोर्ट करेंगे। किसको वोट देंगे आप लोग? I will cast our vote in favor of Hena Sabha because we never like to ticket of RJD in favor of Hena Sabha. Hena Sabha have denied the ticket of RJD. RJD is going in failure in Bihar. RJD failure? Failure in Bihar. Especially he is going to lose his all seats. सारण कमिश्नरी टोटली फेल है। टोटली फेल है। छपरा, महाराजगंज। क्या कारण है कि अभी तक आरजेडी ये घोषित नहीं कर पाई है कि सिवान से जो है टिकट किसे मिलेगा? आरजेडी के पास कोई चेहरा ही नहीं है कि सिवान से किसी को टिकट दे। कोई मतलब चेहरा। इसमें ये भी चर्चा चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट मिले, लेकिन तेजस्वी यादव ये बातें नहीं चाहते। ये भी चर्चा चल रहा है। सुनने में आया था कि लालू जी ने ऑफर दिया था कि आप टिकट से फिर से लड़िए, आरजेडी के टिकट से। बट इन्होंने लोगों का मन देख के, लोग पब्लिक लाइक नहीं कर रही है कि आप आरजेडी के टिकट पे लड़े। मतलब आप लोग चाहते हैं कि वो आरजेडी के टिकट पे ना लड़े। हाँ, इंडिपेंडेंट लड़े, हम इनके साथ हैं। बिना पार्टी से कैसे वो जीत पाएगी? क्यों? भारतीय संविधान में अधिकार है इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? हम हिना सभा को सपोर्ट करेंगे। हिना साहब को सपोर्ट करेंगे पूरी। और केंद्र में किसे चाहते हैं, मोदी या फिर राहुल गांधी? देखिए, मोदी जी भी ठीक हैं। हाँ, मोदी जी ठीक है। ठीक हैं। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से महंगाई काफी ज्यादा हो गया, बेरोजगारी हो गया जी। जो लोग उन्हें बना रहे हैं, मोदी जी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो वोट मिल रही है उनको, उन्हें भी समझना चाहिए कि कहाँ जा रहा है देश। कुछ स्लोगन है रिलीजियस टाइप का, ये स्लोगन के सहारे वो जीत जा रहे हैं। कौन सा स्लोगन? JSR का है, हिंदुत्व का है, लेकिन ये हमारे देश के लिए महंगा पड़ते जा रहा है। महंगा पड़ते जा रहा है, लेकिन एक हम खोखला होते जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी चुप है। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि सिवान से हिना साहब जो है वो सांसद बने, और देश से चाह रहे हैं कि मोदी जी ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते हैं? सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट क्या नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि मोदी जी को ऑलरेडी हम लोग 2 चांस दिए। मतलब 2 चांस में तो कितना, मतलब आप खुद देखिए। कई लोग ये बातें कहते हैं कि मोदी जी जो है मुस्लिम विरोधी है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये तो अपना अपना सोच है, जहाँ तक है अपना अपना सोच है। लेकिन आदमी को ऐसा, जहाँ मुस्लिम समुदाय है तो हमको ऐसा लगता है कि मोदी जी हमारे बारे में मतलब मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। तो केंद्र में चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए? देखिए, केंद्र में मोदी जी हों, सिवान में हिना साहब हों। सिवान में हिना साहब, मतलब यही आप लोग का बात कहना है कि केंद्र में भले मोदी, सिवान में हिना साहब हो, ओनली सिवान में हिना साहब, क्या बोले? ओनली हिना साहब। हिना साहब, तो उनको आरजेडी से टिकट मिलेगा क्या लगता है? यहाँ हिना साहब एक जात की नेता नहीं है, पूरी जमात की, नहीं हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जमात की नेता हैं वो। ये नहीं है कि सिर्फ वो मुस्लिम के नेता हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने हर जमात के नेता थे, सबके लिए विकास किए थे। हम लोग चाह रहे हैं कि हिना साहब इंडिपेंडेंट आए, हम लोग उनके साथ हैं, दिलो जान से साथ हैं। हिना साहब के साथ। यस।
हिना साहब कुछ दिन पहले एक बयान दी थी कि पहले हमारे जो मतलब उनके जो पति जो गुजर चुके हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए इतना कुछ किए, आज आरजेडी मतलब आरजेडी ने हमको दिया क्या? कुछ नहीं दिया, धोखा दिया। आरजेडी ने धोखा दिया। धोखा दिया, सिर्फ मुस्लिम का वो वोट लिया। उसने मुस्लिम को किया क्या? आरजेडी के प्रति कुछ नहीं बहुत किया। मतलब वफादार रहे साबुद्दीन साहब, लेकिन आरजेडी उनको कुछ नहीं किया। साबुद्दीन साहब ने क्या नहीं किया? राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। लालू का दम नहीं था कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बना लेते। आज एक हिना साहब को इग्नोर करना, 4 सीट उससे नहीं आया तेजस्वी से कि जो अपना बहुमत सिद्ध कर सके। पूरी बिहार की बात बोल रहा हूँ। ये लालू को बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ को लगता है कि लालू यादव को, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव चाह रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे। तेजस्वी नहीं, लालू को ये महंगा पड़ेगा, पूरी बिहार में महंगा पड़ेगा तेजस्वी को। एक हिना साहब को इग्नोर करना पूरे बिहार के लिए महंगा पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में नहीं गया, साबुद्दीन साहब की जनाजा अटेंड नहीं किया। जो पिता, पुत्र और बहन तीनों दिल्ली में उपस्थित थे जब इनकी देहांत हुई थी। इनका ब्यूरेट किया गया वहाँ कब्रिस्तान में। जनाजे की नमाज में इमरान प्रतापगढ़ी आया था उतना दूर से, लेकिन लालू साहब के परिवार से कोई नहीं गया था, जबकि ये तीनों उपस्थित थे। अगर ये चाहते तो डेड बॉडी सिवान आ सकती थी, लेकिन ये लोग नहीं आने, इग्नोर किए। जी इग्नोर किए। तो आप लोग को लगता है कि आरजेडी सिर्फ मुसलमान के नामों पर वोट लेने का काम? जी, एक सीट दी है, देखें ना आप लिस्ट देखें, यहाँ उधर से कोई किसी एक सीट दिया। केंद्र में मोदी, सिवान में हिना। एकदम मतलब आप लोग सिवान सीट को लेकर आरजेडी अभी तक कंफ्यूजन में क्यों है, क्या लगता है? कंफ्यूजन में इसलिए है कि ये मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र है। वो चाहती है कि हम ये चौधरी को दे या मुस्लिम समुदाय को दे, तो हमें ये चौधरी को नहीं चाहिए। हमारे हिना साहब, साबुद्दीन साहब जो है पूरे अवाम को, हिंदू मुसलमान सबको मिला के एक साथ बराबर काम किए। उनके अपने पार्टी का मेन वो मुखिया जो रखते थे वो भी हिंदू था, लेकिन वो कोई कभी ये 15 साल से कभी ये लोग जो है ये आरजेडी के कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। कहना है कि बस आरजेडी जो है इन लोगों के नाम पे, मुसलमान के नाम पे वोट ली, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर वर्ग के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दिया? कुछ रोजगार नहीं दिया। 10 साल जेडीयू रहा, 5 साल बीजेपी रहा, लेकिन कोई सिवान में कोई कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, हमारे जो युवा बच्चे अभी पढ़ने के लिए जाते हैं राजस्थान, कोटा, यहाँ भोपाल, पंजाब, यहाँ पढ़ने के लिए अभी एक इंस्टीट्यूट खुला है, एक और होना चाहिए, 2 और होना चाहिए, तभी हमारे युवाओं को जो है विकास है। डिग्री कॉलेज नहीं है, कहाँ डिग्री कॉलेज है? सिवान में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज? डॉक्टर, उससे पहले 10 साल का कार्यकाल क्या था आपका? उससे पहले भी तो आपका सरकार था, उसमें कितना रोजगार दिया था आपने लोगों को? क्या कर दिया था लोगों के लिए? आप सिर्फ मुस्लिम यादव करते हैं। मेरा आरक्षण, मेरा 17% का हिस्सेदारी है, जितनी मेरी हिस्सेदारी उतना टिकट दीजिए। अब बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, कितना सीट दिए हैं बिहार में मुसलमानों के लिए? क्या कर दिए? मुसलमानों के नाम पे? जी बेशक, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नाम पे ही वोट लेते हैं और मुसलमान के नाम पे ही लेते रहेंगे वो। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोगों से जान लेते हैं। आप लोग का क्या ओपिनियन है, किसे वोट देंगे? उसमें पूछने ही वाली बात नहीं, आजीत का दिन और इसी खुशखबरी में बोल रहे हिना साहब जिंदाबाद। कहीं से भी, चाहे वो पार्टी से लड़े या फिर निर्दलीय। हाँ, साहब के लिए हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं सपोर्ट जी। कहीं से लड़े, निर्दलीय लड़िए, कोई आरजेडी से टिकट मिल जाता है तो भी हम हिना साहब के साथ हैं। लालू यादव के भी साथ हैं। नहीं, हिना तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ की पब्लिक सिर्फ हिना साहब को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए बोली है। होंगे हिना साहब का जो काफिला निकला था पूरे साथ हैं। हाँ, मोदी जी नहीं चाहिए, सेंट्रल में नया चेहरा कोई भी आना चाहिए, सत्ता होना चाहिए, सत्ता पलटी होना चाहिए, नहीं तो बपौती वाला जो वो अपना खानदानी जो है हिसाब किताब चलने लगेगा। इस बार नहीं चलेगा, तेजस्वी का कोई चाल नहीं चलेगा। कोई चाल नहीं चलेगा बिहार में, तेजस्वी का चाल नहीं। यादव को लगता है कि यादव और मुसलमान हम 17% है, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ठीक है, हम लोग हिना साहब के साथ है, पूरी बिहार का मुस्लिम हिना साहब के साथ रहेगा। एकदम। और यहाँ के मुस्लिम लोगों का कहना है कि हिना साहब को टिकट मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें ये लोग वोट जरूर देंगे, है ना? बिल्कुल हिना साहब को। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।